बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले लीडर गंगाधर जी ही रहे थे। बाल गंगाधर तिलक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक शिक्षक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्रामी, नेशनल लीडर थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज़ वीडियो की सीरीज़ है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200 681 675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। बाल गंगाधर तिलक का जन्म चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जिनके इनके पिता गंगाधर तिलक एक संस्कृत टीचर थे। तिलक को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। वे गणित में बहुत अच्छे थे। तिलक जब 10 साल के थे तब उनके पिता रत्नागिरी से पुणे आ गए थे। यहाँ उन्होंने एंग्लो वर्नैकुलर स्कूल ज्वाइन किया और शिक्षा प्राप्त की। पुणे आने के थोड़े समय बाद ही तिलक ने अपनी माता को खो दिया। 16 साल की उम्र में तिलक के सर से पिता का भी साया उठ गया था। तिलक जब मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने 10 साल की लड़की तापी बाई से शादी कर ली, जिनका नाम बाद में सत्यभामा हो गया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद तिलक ने डेक्कन कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने 1977 में बीए की डिग्री फर्स्ट डिवीजन से पास की। भारत के इतिहास में तिलक वो पीढ़ी थे जिन्होंने मॉडर्न पढ़ाई की शुरुआत की और कॉलेज के शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद भी तिलक ने पढ़ाई जारी रखी और एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। कैरियर। ग्रेजुएशन करने के बाद तिलक पुणे के एक प्राइवेट स्कूल में गणित के टीचर बन गए। इसके कुछ समय बाद स्कूल छोड़कर वे पत्रकार बन गए। इस समय बाल गंगाधर जी देश में चल रही गतिविधियों से बहुत आहत थे। वे इसके लिए बड़े रूप में आवाज उठाना चाहते थे। तिलक पश्चिमी शिक्षा पद्धति के बड़े आलोचक थे। उनका मानना था इसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को नीचा दिखाया जाता है और भारतीय संस्कृति को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ सोच विचार के बाद वे इसी नतीजे पे पहुंचे कि एक अच्छा नागरिक तभी बन सकता है जब उसे अच्छी शिक्षा मिले। भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई। इसी के अगले साल तिलक ने 2 समाचार पत्रों का निर्माण भी शुरू किया। इनमें से एक था केसरी, जो मराठी में साप्ताहिक समाचार पत्र था, और दूसरा था महाराटा, ये अंग्रेजी का साप्ताहिक समाचार पत्र था। इंडियन नेशनल कांग्रेस। अंग्रेजों को खिलाफ आवाज उठाने के लिए बाल गंगाधर ने 1890 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ज्वाइन किया। महात्मा गांधी के पहले भारतीय राजनेता के रूप में अंग्रेज गंगाधर को ही जानते थे। वे पुणे म्युनिसिपल एवं बंबई विधान मंडल के सदस्य रहे। तिलक का महान सुधारक थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। 1997 में तिलक पर अपने भाषण के द्वारा अशांति फैलाने और सरकार के विरोध में बोलने के लिए चार्जशीट फाइल हुई, जिसके लिए तिलक को जेल जाना पड़ा और 1.5 साल बाद वे 1998 में बाहर आए। ब्रिटिश सरकार उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहकर संबोधित करती थी। जेल में रहने के दौरान उन्हें सभी देश का महान हीरो एवं शहीद कहकर बुलाते थे। जेल से आने के बाद तिलक ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। समाचार पत्र एवं भाषण के द्वारा वे अपनी बात महाराष्ट्र के गांव-गांव तक पहुंचाते थे। तिलक ने अपने घर के सामने एक बड़ा स्वदेशी मार्केट भी बनाया था। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा वे सभी विदेशी सामान का बहिष्कार करते थे एवं लोगों को इससे जुड़ने के लिए कहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर गर्मा गर्मी बढ़ गई थी। विचारों में मतभेद के चलते हुए
दो गुट में कांग्रेस बढ़ चुकी थी, नरमपंथी और गरमपंथी। गरमपंथी बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया जाता था, जबकि नरमपंथी गोपाल कृष्ण के द्वारा। गरम दल स्वशासन के पक्ष में थे, जबकि नरमपंथी सोचते थे कि समय अभी ऐसी स्थिति के लिए परिपक्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन उद्देश्य एक ही था, भारत की आज़ादी। बाल गंगाधर तिलक बंगाल के बिपिन चंद्र पाल एवं पंजाब के लाला लाजपत राय का समर्थन करने लगे थे। यहीं से ये तीनों की तिकड़ी लाल बाल पाल नाम से जानी जाने लगी। 1909 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने पेपर केसरी में तुरंत स्वराज की बात कही, जिसके बाद उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। इसके बाद उन्हें 6 साल की जेल हो गई और उन्हें बर्मा भेज दिया गया। यहाँ जेल में वे बहुत सी किताबें पढ़ा करते थे और साथ ही उन्होंने गीता का रहस्य बुक लिखी। तिलक 8 जून 1916 को जेल से बाहर आए। जेल से आने के बाद तिलक ने 1916 कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वे कांग्रेस के दोनों दलों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते थे। उन्होंने इसके लिए महात्मा गांधी को भी समझाने की कोशिश की कि वे पूरी तरह से अहिंसा को सपोर्ट नहीं करें, बल्कि स्वराज के बारे में भी सोचें। अंततः उनकी ये सारी कोशिशें बेकार गईं। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी होम रूल लीग बनाई। तिलक इसके बाद देश भर में भ्रमण करके सबको स्वराज के आंदोलन जोड़ने की कोशिश करते रहे। डेथ। भारत माता की स्वतंत्रता पाने की लड़ाई में बाल गंगाधर तिलक अपने जीवन भर कार्यरत रहे। 1 अगस्त 1920 को उनकी मुंबई में अचानक मृत्यु हो गई। तो ये थी बाल गंगाधर तिलक जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।